अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर करने वाले हैं पाइथन में। मतलब जो हमारे ओप्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी हम कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है क्लासेस, जो कि बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिलता है। तो हम उसी से स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एसन नाम से बनाया और सिंपल उसमें मैं स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की एज स्टोर कर दूँगा फ़िलहाल के लिए। चाहूँ तो मैं और भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ, बट मैं सिंपल रखूँगा। सही है। देन मैं अगर इस ऑब्जेक्ट या पाइथन में हम जिसे डिक्शनरी कहते हैं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कहते हैं, यहाँ पे हम इन्हें डिक्शनरीज़ कहते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास मेरी जो डिटेल है नेम और एज वो सिंपल प्रिंट हो जाएगा, जो मैंने की वैल्यू पेयर्स में स्टोर किया था। देन अगर मुझे यहाँ पे एक और स्टूडेंट का डेटा चाहिए, जैसे मुझे शयान का बनाना है ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी, तो मैं सिंपल उसी तरह बना सकता हूँ, उसमें नेम और एज स्टोर कर सकता हूँ। देन मैं इसको अगर प्रिंट करूँ तो मेरे पास कोई इशू नहीं आएगा, ये सिंपल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे आगे सिकंदर का भी डेटा चाहिए है, ज़ुबैर का भी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या मैं सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाता रहूँगा? कोई ऐसा तरीका हो कि मुझे कोई ब्लूप्रिंट मिल जाए या कोई ऐसा कोड मिल जाए कि मुझे सिर्फ नेम और एज लिखने की ज़रूरत हो, दैन मेरे ऑब्जेक्ट्स खुद बनते रहें। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आती है हमारे पास क्लासेस। मैं अगर क्लासेस क्या होती हैं, हमारे जो है ना ब्लूप्रिंट बना के दे देंगी, क्लासेस से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सही है, सिंपल। अभी इसको रखते हैं यहीं पे। अब मुझे क्लास बनाने के लिए सबसे पहले एक रिज़र्व कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्लास। देन उसके बाद मुझे जिस भी नाम से क्लास बनानी है, मुझे पर्सन नाम से बनानी है, मैं इसका नाम स्टूडेंट भी रख सकता हूँ, बट फ़िलहाल के लिए मैं पर्सन रख रहा हूँ। और क्लास का जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। अगर मैंने पर्सन लिखा है तो पी कैपिटल रहेगा। देन मुझे इसमें एक मेथड डिफ़ाइन करना पड़ेगा और उसका नाम मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकता, मुझे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर यही नाम रखना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये एक इनिशियलाइज़र फंक्शन कहलाता है, जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट में ऊपर पढ़ी हो, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो उसमें भी हम कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करते थे, तो सेम वही काम करता है ये। और इसमें हम एक एडिशनल पैरामीटर लेते हैं सेल्फ, जिसका नाम मैं कुछ और भी रख सकता हूँ, बट फ़िलहाल के लिए हम सेल्फ रखेंगे। और आगे मुझे जो एट्रीब्यूट चाहिए वो मैं लिख दूँगा। मुझे चाहिए नेम और मुझे चाहिए एज, तो मैंने लिख दिया। देन मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में इनको कुछ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम कर दूँगा, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। अब ये मैंने क्या किया है, सेल्फ कीवर्ड यही काम करता है, जो हमारे इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट से होता है। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट है ना, ये सीधा उनको टारगेट करता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ये एक कन्वेंशन है। हम जो भी मेथड डिफ़ाइन करेंगे ना क्लास में, हमें सेल्फ कीवर्ड लगाना पड़ेगा। हम और भी मेथड्स बना सकते हैं यहाँ पे, तो हमें सब में जो है सेल्फ कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको सिंपल रखेंगे। हमने दो एट्रीब्यूट बनाए, अब मैं इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ इसे, और देन पर्सन को मैं कॉल करता हूँ और उसमें दो वैल्यूज़ लिख देता हूँ, एसन और उसकी एज में लिख देता हूँ। सिंपल। तो ये मेरा क्या हुआ, एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, एक ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब ये मैं कैसे मान लूँ क्रिएट हो गई, मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कि भाई आप जाओ वेरिएबल P1 में और उसका नेम लिया, और साथ ही मैं उसकी एज भी ऐसे ही प्रिंट करवा देता हूँ, कॉमा P1 डॉट एज भी आप लिया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका होगा? सिंपल, हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या इशू आया है देख लेते हैं हम। कोड में कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे नीचे एक बैक स्लैश लगा हुआ था, उसकी वजह से वो इशू कर रहा था। बाकी हमारा कोड बिल्कुल सही है। मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास नेम और एज आ गया। अब ये क्या हुआ, ये एक टाइप का ब्लूप्रिंट बन गया। मैं इससे जितने चाहूँ ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ या डिक्शनरीज बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे सबके नेम चेंज कर देता हूँ, एज दे देता हूँ, और मैं सबको प्रिंट भी कर देता हूँ जल्दी से। तो देखो, मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, तीनों को मैंने प्रिंट किया और तीनों की वैल्यूज़ मुझे मिल गई। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और भी बहुत कुछ आ जाता है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। इसी तरह एग्जांपल्स वाइज चीज़ें। सिंपल यही था इसका कॉन्सेप्ट क्लासेस का। अब इसके अंदर जो
मेथड है जिसे मैं मेथड कह रहा हूँ, लाइक मैं फंक्शन को कह रहा हूँ मेथड, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नए नए नाम देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लेकिन सिर्फ नाम चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं सबके। लाइक अगर मैं क्लासेस में मेथड बनाता हूँ, मतलब फंक्शन बनाता हूँ, तो मैं उसे मेथड कह देता हूँ। अगर वेरिएबल बनाता हूँ मैं उसे कह देता हूँ एट्रीब्यूट। सिर्फ नेम चेंज होते हैं लेकिन काम वही होता है, तो हम ये भी समझ लेते हैं। लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो मेरी फ़र्स्ट क्लास की वैल्यूज़ हैं, नेम और एज, वो मुझे सेकंड में भी चाहिए हैं। तो मैं या तो एक काम कर सकता हूँ, जिस तरह से मैंने फ़र्स्ट में लिखी थी मैं उसी तरह उसको राइट कर दूँ सेकंड में भी, या मैं इनहेरिटेंस कर सकता हूँ। अब ये इनहेरिटेंस कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ पर्सन नाम से, देन उसी तरह मैं इसका एक इनिशियलाइज़र फंक्शन बनाऊँगा या मेथड बनाऊँगा जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और इसका नाम मुझे अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर ही रखना पड़ेगा। देन मैं उसमें नेम और एज ले लेता हूँ। सिंपल जो काम हमने पहले किया था वही मैंने किया है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और उसमें 2 एट्रीब्यूट्स मैंने डिफ़ाइन कर दिए सेल्फ कीवर्ड की मदद से। अब मैं इससे बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट। सही है, सिंपल, अभी हमने यही किया था। मैं ऑब्जेक्ट बना के अगर प्रिंट करूँगा तो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी, देन हम अगेन देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एज को भी प्रिंट कर दूँ देन रन करूँ तो मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक और क्लास बनानी है जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लास, और स्टूडेंट नाम से मैंने एक क्लास बना दी मान लो, या मैं मेल नाम से बना देता हूँ। चलें, ये सजेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं अपने तौर पे बना देता हूँ। और मैं इसके जो राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा पर्सन की क्लास का नाम। सही है, तो ये क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिटेंस कर देगा, मतलब अपने पास इनहेरिट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पास लिखूँ, एक कीवर्ड होता है पास, जब हम मेथड को अपने या क्लास को खाली रखना चाहें तो हम पास लिख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं पास लिख देता हूँ। और अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ मेल से, मुझे एम कैपिटल करना पड़ेगा। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एम से, जबकि मैंने मेरी जो मेल की क्लास है उसमें मैंने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया, ना कोई एट्रीब्यूट, नेम और एज मैंने ऊपर अपने पेरेंट क्लास में डिफ़ाइन किए थे। लेकिन अगर मैं इससे ऑब्जेक्ट बनाऊँ और इसे रन करके चेक करूँ तो देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी पेरेंट में प्रॉपर्टीज़ थी वो मेरे चाइल्ड में आ चुकी हैं, मतलब मुझे मेरा नेम और एज चाइल्ड में आ चुका है, मैंने उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं फ़ीमेल नाम से भी बना लूँ और उसमें भी लिख दूँ ऐसे ही पास, उसमें भी मैं इनहेरिट कर दूँ पर्सन को, तो भाई फ़ीमेल का भी होता है नेम और एज। तो अगर मैं यहाँ पे फ़ीमेल से भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाऊँ आपको, लाइक मैं लिखता हूँ फ़ीमेल, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसको सिंपल प्रिंट कर दिया। मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, मैम निदा ले लेते हैं चलें, और एज हम 30 कर देते हैं। तो अगर मैं सिंपल इसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास फ़ीमेल से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जबकि ना मैंने मेल में कुछ लिखा है ना फीमेल में कुछ लिखा है, सिर्फ एक पास कीवर्ड दिया है। और क्या किया है, मैंने इनहेरिट किए ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़, पर्सन की प्रॉपर्टीज़। तो अब मैं जिससे चाहूँ ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। कुछ इस तरह से काम करता है हमारा इनहेरिटेंस। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मेल है ना उसमें मुझे नेम और एज तो मिले, बट उसके साथ कुछ और भी मुझे चाहिए हैं, लाइक आगे मुझे और पैरामीटर्स चाहिए हैं। तो वो कैसे ले सकते हैं, लाइक मुझे ईमेल चाहिए है स्टूडेंट का या कुछ भी चाहिए है। तो अब मुझे पास कीवर्ड हटाना पड़ेगा। अब मुझे इसका भी जो है इनिशियलाइज़र फंक्शन बनाना पड़ेगा सेकंड क्लास का, और मुझे उसमें सबसे पहले तो सेल्फ तो एडिशनल कीवर्ड होता है, देन मुझे नेम और एज ऊपर से मिल जाएगा तो मैंने सिंपल उसमें रख दिया। और मुझे क्या चाहिए वो मैं कॉमा लगा के डिफ़ाइन कर सकता हूँ, लाइक मैं एज के बाद कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे जो भी चाहिए, ईमेल चाहिए है या कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं सिंपल इस तरह कॉमा लगा के डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मैं ऊपर वाला काम नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इनहेरिट किया हुआ है प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट डिफ़ाइन नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा सुपर मीन्स अपने पेरेंट क्लास में जाओ और डॉट इनिट वाले फंक्शन को कॉल करो और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो ला के दे दो।
उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऊपर नेम और एज वो मैंने ली, और सेकंड यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया था ईमेल, तो उसका एट्रीब्यूट मुझे बनाना पड़ेगा। बाकी एट्रीब्यूट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर मेरे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते तो मैं सिंपल नहीं बनाता, सिंपल इसी तरह रखता। मैं सुपर की जगह क्लास का नाम भी लिख सकता हूँ कि भाई आप इस क्लास में जाओ और इसके इनिट फंक्शन में जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना उनको ले आओ। सिंपल में इससे ये कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सुपर लिखूँगा तो ये परफेक्ट काम करेगा, सिर्फ एक क्लास ऊपर जाएगा। जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो हम सुपर का यूज़ नहीं करते, वो भी हम देखेंगे आगे। खैर फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर भी ऐड कर दिया ईमेल का। देन अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ मेल से, तो अब मुझे यहाँ पे मेल में ईमेल भी देना पड़ेगा। लाइक मैं ईमेल भी ऐड करता हूँ। देन इसको हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि हमें एज, नेम और ईमेल मिल रहा है। तो देखें बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो कुछ इस तरह काम करता है हमारा इनहेरिटेंस। लाइक हम चाइल्ड की पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हैं और एडिशनल जो एट्रीब्यूट ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। अच्छा, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? एक से ज़्यादा क्लास इनहेरिट कर देना, सिंपल। लाइक मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ मेल नेम से, सही है। मेल नेम से मैं सिंपल क्लास बना देता हूँ। अब क्लास में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो मैं सिंपल सजेशंस का ही यूज़ कर लेता हूँ। एक सबसे पहले इनिशियलाइजर फंक्शन बनाना पड़ता है हमें, जिसका नाम हम अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते। देन सिंपल मैंने उसमें नेम ले लिया। देन मैंने फ़ीमेल नाम की क्लास बनाई और उसमें मैंने सिंपल ले ली एज, सही है। देन मैं क्लास बना रहा हूँ एक पर्सन नाम से। अब पर्सन नाम में मुझे मेल की भी प्रॉपर्टीज़ चाहिए और फीमेल की भी। मैं लिखूँगा मेल, लगाऊँगा कॉमा, देन लिख दूँगा फ़ीमेल क्लास का नाम। तो अब क्या होगा, अगर मैं सिर्फ कॉलन लगा के यहाँ पे सिर्फ पास लिखूँ और इसको रन करके हम चेक करते हैं कि क्या हमें दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं या नहीं। अब यहाँ पे या चले हम पूरा बना लेते हैं या सिंपल पास लिख लें। चले हमने बना लिया है। हम यहाँ पे भी हमने इसका इनिशियलाइज़र फंक्शन डिफ़ाइन किया और देन हमने कहा सुपर। तो हम सुपर नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर 2 क्लासेस हैं, तो मुझे नाम देना पड़ेगा दोनों का। सबसे पहले हम बोलेंगे मेल की क्लास में जाओ और उसके इनिशियलाइज़र फंक्शन में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप ले आओ। उसके इनिशियलाइज़र फंक्शन में क्या है, सेल्फ और नेम फ़िलहाल के लिए। इसी तरह आप जाओ फ़ीमेल के कंस्ट्रक्टर में और उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो ले आओ। और सिंपल जो एडिशनल मैंने ईमेल लिया है उसका मैंने एट्रीब्यूट डिफ़ाइन कर दिया। तो अगर अब मैं इससे एक ऑब्जेक्ट बना के चेक करूँ कि क्या मुझे मेरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा कि एट्रीब्यूट ना मैंने बहुत कम दिए हैं। जैसे मेल में भी मैंने एक एट्रीब्यूट दिया और फीमेल में भी। फ़िलहाल हमारा ऑब्जेक्ट सही क्रिएट हो गया। खैर मैं ये बता रहा हूँ कि हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं और फिर उन एट्रीब्यूट को हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो हमारे चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो जो हमारे पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारे चाइल्ड के पास आ जाएंगी। वैसे डेफिनेशन बिल्कुल गलत है कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हमारे चाइल्ड के पास आ जाती हैं, क्योंकि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं और ये बाद में होता है। ऐसा जब इनहेरिट हो जाती है क्लास तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो इसका आपने ख्याल रखना है। खैर हम न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं अपना इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक क्लास बना लेता हूँ। अच्छा, इनकैप्सुलेशन की बात करें तो सुन के जहन में यही आता है कि कैप्सूल में किसी चीज़ को बंद कर देना, या इंग्लिश में अगर इसका मकसद देखें तो कैप्सूल में बंद, तो इस तरह का ही कुछ बन जाता है। तो जब आप इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे ना तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। सबसे पहला आ जाता है पब्लिक वेरिएबल्स, सेकंड आ जाता है प्राइवेट वेरिएबल्स या मेथड्स, और थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स या मेथड्स या एट्रीब्यूट्स, सही है। अब बहुत सारे नाम ले सकते हैं। खैर ये 3 चीज़ें जो है ना हमें इनकैप्सुलेशन में देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो अगर पब्लिक एट्रीब्यूट की बात करूं तो वो एट्रीब्यूट जो हम सिंपल अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। अब प्राइवेट वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, वो कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। और प्रोटेक्टेड भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं।
तो वो भी हम देखते हैं आराम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ बाइक नेम से, देन कॉलन लगा के इंडेंटेशन, देन उसमें मैं एक इनिशियलाइज़र फंक्शन बनाऊँगा जो हमेशा की तरह हम बनाते हैं क्लास में, और उसके अंदर एक एडिशनल पैरामीटर रहेगा सेल्फ़, और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए है वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। लाइक मुझे नेम और मॉडल चाहिए है बाइक का, तो मैंने सिंपल डिफ़ाइन किया। देन मैं इसके एट्रीब्यूट भी डिफ़ाइन कर दूँगा, सेल्फ डॉट नेम, इसको मैं इक्वल्स टू कर दूँगा हमारे नेम के जो पैरामीटर्स में से आएगा, और सेल्फ डॉट मॉडल को कर दूँगा इक्वल्स टू मॉडल के। तो सिंपल अब ये मेरी एक बाइक की क्लास बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इससे मैं एक ऑब्जेक्ट बना के चेक कर लेता हूँ कि मेरी क्लास प्रॉपर वर्क कर रही है, मुझे मेरा नेम और मॉडल मिल रहा है। तो मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं नाम दे देता हूँ। सबसे पहले बाइक का नाम देना है, सॉरी मुझे, तो मैं बाइक का नाम 1 to 5 दे देता हूँ और उसका मॉडल दे देता हूँ होंडा। देन हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ बाइक डॉट नेम और बाइक डॉट मॉडल को, सॉरी एज नहीं मॉडल, तो देखें मेरे पास बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें क्या देखना है, हमें प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट करना है, सही है। लाइक मैं नेम से पहले लगा देता हूँ अंडरस्कोर, तो देखो वो उसकी जो हाईलाइट है वो थोड़ी सी कम हो गई, मतलब क्या हो गया, ये एक प्राइवेट वेरिएबल हो गया। और जिसमें कुछ जो हम बनाते हुए आ रहे थे वो क्या थे, पब्लिक वेरिएबल। नीचे वाला पब्लिक वेरिएबल है, ऊपर वाला प्राइवेट, सही है। इसी तरह प्रोटेक्टेड भी होता है, वो आप एक्सप्लोर करेंगे, फ़िलहाल के लिए वो मैं नहीं समझा रहा। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगा। वो भी इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्कोर लगता है और वो प्राइवेट की तरह ही काम करता है। खैर, अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ प्राइवेट वेरिएबल को, तो ये मुझे एरर दे देगा। लाइक मैं रन करता हूँ तो देखो अब इसने मुझे एरर दे दिया। प्राइवेट वेरिएबल का फ़ायदा यही है कि आप उसको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जब हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते तो इसको बनाने का क्या फ़ायदा, हम इसको मेथड के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं मॉडल प्रिंट करता हूँ तो देखें मॉडल प्रिंट हो रहा है लेकिन नेम नहीं हो रहा। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो एक गेटर मेथड बनाना पड़ेगा। गेटर सेटर हम वैसे पढ़ेंगे, एंड में टॉपिक है। तो सिंपल एक मुझे मेथड डिफ़ाइन करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा मैं मेथड बना सकता हूँ क्लास में, सही है। मैं यहीं पे एक मेथड डिफ़ाइन कर दूँगा किसी भी नेम से, वो मेरा बेसिकली गेटर मेथड कहलाएगा। अच्छा, हम जो है ना प्राइवेट मेथड्स भी बना सकते हैं, उसमें भी यही सीन होगा कि सिंपल मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा नेम से पहले, जो हमारा फंक्शन का नेम होगा ना उससे पहले। खैर उसको हमें नहीं देखना, फ़िलहाल मैं मैट नाम से एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, या मेथड के लें, और मैं उसमें सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ दिस इज़ अ नेम, या इस तरह करके कोई मैसेज दे के, और जो मेरा नेम होगा बाइक का उसे मैं प्रिंट कर दूँगा। मैंने लिखा दिस इज़ नेम और आगे बाइक का नेम लिख दिया। तो अगर अब मैं इस मेथड को अगर कॉल करूँगा तो मुझे मेरा नेम मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक मैं इससे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं देता हूँ नेम और मॉडल, उसमें मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, मैं नेम और मॉडल सही कर देता हूँ पहले। देन मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, मैं कहता हूँ कि आप जाओ बाइक 1 ऑब्जेक्ट में और जो मेरा मेथड है उसे कॉल कर दो। मैट नाम से मेरा मेथड है, उसको मैंने, अच्छा इंडेंटेशन सही कर दूँ मैं। अच्छा, एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि मुझे सेल्फ डॉट नेम लिखना पड़ेगा। और अगर अब मैं इसको कॉल करूँ, तो अगर इसको प्रिंट करूँ तो अगेन मेरे पास एरर आ रहा है, और आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है हमसे, वरना ये हमें एक मेथड के ज़रिए एक्सेस हो जाना चाहिए, लेकिन हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी इसी तरह होता है, जैसे इसमें डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है प्राइवेट वेरिएबल में, उसमें क्या होता है सिंगल अंडरस्कोर होता है। अब वो प्रोटेक्टेड क्या होता है, वो क्लास के बाहर भी एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी भी डेफिनेशन यही होती है, बट वो एक्सेस हो जाता है, बस वो सजेशंस वगैरह नहीं दे रहा होता। खैर यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी ये है कि अंडरस्कोर लगाना था मुझे। अगर मैंने अंडरस्कोर लगाया तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, और यहाँ पे मेरा नेम मुझे एक्सेस हो गया एक मेथड के ज़रिए। और इनकी जगह इसे लिखना है, मैंने लिखा दिस इज़ बाइक नेम, तो आगे मेरा नेम भी प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसे
डायरेक्टली नेम को एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास नहीं होगा। खैर मैं यहाँ पे मेथड में सिर्फ नेम ले लेता हूँ, तो सिंपल देखिए मेरा नेम प्रिंट हो गया, जो बाइक का नेम है 125। और मॉडल को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ इस तरह से, लेकिन मैं करता हूँ नेम को एक्सेस, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। मैं लिखता हूँ बाइक डॉट नेम, तो ये मुझे एरर दे देगा। मुझे इस गेटर मेथड के ज़रिए इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो प्राइवेट वेरिएबल का हमारे पास ये फ़ायदा होता है, हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था इनकैप्सुलेशन का। लाइक मैं यहाँ पे एक और कार बना देता हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे कुछ सजेशन दे रहा है। इसमें हम इनहेरिट कर लेते हैं। इसने कुछ नहीं किया, बस इनहेरिट किया है ऊपर वाली क्लासेस को और कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं। देन अगेन एक मेथड बना दिया मेट नाम से, और उसमें वही सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली जो ऊपर उसने यूज़ की हैं एडिशनल। अच्छा, अब यहाँ पे देखना क्या हो रहा है। अगर मैंने ऊपर भी सेम नाम से मेथड बनाया है मैट, और नीचे वाली क्लास में भी मैंने सेम नाम से बना दिया, तो ये क्या कहलाता है, ओवरराइडिंग। अब ये क्या करेगा, अगर मैं नीचे वाली क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, फ़िलहाल मैंने नहीं बनाया इसलिए मेरे पास कोई आंसर नहीं आ रहा। लाइक मैं यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ अपनी नीचे वाली क्लास यानी कार क्लास से, जिसमें हमने बाइक इनहेरिट की हुई है, तो मेरे पास आंसर में ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन अगर मैं कॉल करूँगा मैट मेथड को, तो आपके हिसाब से कौन सा चलना चाहिए, जो इनहेरिट होके आ रहा है वो, या फिर जो मेरे पास अपना मैट मेथड है वो। तो मेरे पास चलेगा मेरा अपना मैथ मेथड, तो ये क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा ऊपर वाले मैथ मेथड को। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं, वो आई थिंक कोई मिस्टेक वगैरह हो रही है, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट यही था। ओवरराइडिंग वैसे हम पढ़ेंगे। ओवरराइडिंग जब मेथड्स में ओवरराइडिंग होती है ना, तो वो क्या कहलाती है, पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हमारा आगे टॉपिक है, तो हम इसको अगेन देख लेंगे। फ़िलहाल मैं इसे समझाने के लिए चेक कर रहा था, तो मैं यहाँ पे इश्यूज़ रिसॉल्व कर लेता हूँ सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ, ये जो मेथड है ना, ये नीचे जाके ओवरराइड हो रहा है हमारा, सही है। अगर सेम मेथड होंगे तो ओवरराइड हो जाएगा, सिंपल। और प्राइवेट वेरिएबल को हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, जैसा कि आप देख सकते हैं एरर्स वगैरह आ रहे हैं। तो इस तरह के इशूज़ आएंगे अगर हम क्लास से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करें। लाइक मैंने इनहेरिट किया और उसको प्रिंट करने की कोशिश की, तो मेरे पास एरर्स वगैरह आ रहे थे, लेकिन मैं अपनी क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक अपनी क्लास में मैंने अपनी क्लास के फंक्शन को कॉल किया, तो मेरे पास सिंपल मेरा प्राइवेट वेरिएबल जो है वो प्रिंट हो गया है। ये फ़ायदा होता है प्राइवेट वेरिएबल का, और यही कॉन्सेप्ट होता है एनकैप्सुलेशन का, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड आपने पढ़ लेना है, वरना तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, इनका ना एक और नाम होता है, इनको हम एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं। तो अगर कहीं मॉडिफायर्स का नाम आए ना ऊप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि ये इन्हीं मॉडिफायर्स की बात हो रही है जो एनकैप्सुलेशन में यूज़ होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। खैर, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड्स की बात करें, तो क्लास के अंदर जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं ना, वो हमारा हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल, सही है। लाइक मैंने बना दिया काउंट, एक पर्सन नाम की क्लास बनाई, उसमें मैंने एक वेरिएबल लिख दिया सिंपल काउंट। तो अगर मैं इससे एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और देन इसे प्रिंट करूं मैं कि भाई जाओ इस वेरिएबल को प्रिंट कर दो p1.count में, तो देखें मेरे पास एक्सेस हो रहा है। तो ये इस तरह के वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स। कई बार ऐसा होता है क्लास में हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। लाइक मैं वेरिएबल में कोई वैल्यू रख सकता हूँ, देन उसे रीचेंज कर सकता हूँ, मतलब मेथड्स तो हमारे बन रहे होते हैं ना क्लासेस में, तो मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। इस तरह करके मुझे अगर वेरिएबल यूज़ करने पड़ें क्लास के अंदर, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स। इसी तरह स्टैटिक मेथड्स भी होते हैं, जिसके लिए हमें डेकोरेटर लगाना पड़ता है। इस तरह से ये जो @ साइन करके मैंने डेकोरेटर लगाया है, ये कहलाते हैं स्टैटिक मेथड्स। मुझे बताना पड़ता है कि भाई ये स्टैटिक मेथड्स है। वे स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। मैंने सिंपल एक मेथड बनाया है जिसके ऊपर मैंने बस प्रॉपर्टी लगा दी कि भाई ये स्टैटिक मेथड है, और उसमें मैं कुछ मैसेज लिख देता हूँ हेलो। तो अगर अब मैं इसको कॉल करूँ तो मेरे पास सिंपल
मेरे पास प्रिंट तो होना चाहिए था। हाँ, तो मेरे पास प्रिंट हो गया हेलो। पर अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूँ कि मैं डायरेक्ट क्लास को अपनी कॉल करूँ पर्सन डॉट और फिर फंक्शन नेम कॉल कर दूँ, तो जब भी मेरे पास ये एक्सेस हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये एक्सेस नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे पास ये एस्थेटिक वेरिएबल एस्थेटिक मेथड अगर ये नहीं होता तो ये मुझे एक्सेस नहीं होता। लाइक मैं हटाता हूँ ये डेकोरेटर, देन मैं सिंपल मेथड बनाऊँ और फिर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ इस तरह से, तो ये मेरे पास सिंपल एरर दे रहा है। ये क्या बोल रहा है कि मुझे एस्थेटिक मेथड बताना पड़ेगा अगर बनाया है तो। लाइक मैं जैसे ही उसके ऊपर डेकोरेटर लगाता हूँ, सही है, देन मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, अगेन हम प्रिंट करते हैं, तो देखिए मेरे पास दोनों तरीक़ों से एक्सेस हो रहा है। लाइक अब मेरा इसका ताल्लुक मेरे इंस्टेंस से भी है और क्लास से भी है। मैं जिस तक तरीके से चाहूँ उसको एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक मैं लिखूँ p1 डॉट गेट, आगे फंक्शन नेम कॉल कर दूँ, या फिर मैं डायरेक्ट क्लास का नाम लिख के इसको कॉल कर दूँ मेथड को। ये मुझे दोनों तरीक़ों से एक्सेस हो जाएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था एस्थेटिक वेरिएबल्स एंड एस्थेटिक मेथड्स का। सही है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन अगेन अब ज़्यादा सही समझ आ जाएगा। जो कि हम ओवरराइडिंग की बात कर रहे थे ना, तो वो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ही कहलाता है। जब मेथड्स ओवरराइड क्लास के अंदर होते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं बस पॉलीमॉर्फिज्म, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। खैर, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई और उसके अंदर मैं इनिशियलाइज़र फंक्शन बनाऊँगा उसका। अच्छा, मैं फ़ंक्शन नहीं बनाता इनिशियलाइज़र, क्योंकि मुझे बस दो मेथड्स की ज़रूरत है, उनको ओवरराइड करवाना है। सिर्फ दिखाना है कि अगर दो मेथड्स हों तो कौन सा मेथड चलेगा। लाइक मैं एक मेथड बना देता हूँ। मैंने एनिमल नाम से एक बनाई क्लास, और उसके अंदर मैंने सिंपल एक मेथड बना दिया और उसमें कुछ प्रिंट स्टेटमेंट रख दी। देन मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ और इसके फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मेरे पास सिंपल जो मेरा मेथड में कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया है। इसी तरह अगर मैं सेम नेम से एक और मेथड बना दूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ, और अब की बार अच्छा मैं सेम नाम से बना देता हूँ, या चले हम एक दूसरी क्लास बना लेते हैं डॉग की, और उसमें जो है ना एनिमल को इनहेरिटेंस कर देते हैं, और फिर उसके अंदर हम डिफ़ाइन कर देते हैं सेम मेथड ना। फ़िलहाल के लिए मैं पास करके एक्सेस करके चेक कर लेता हूँ कि हो रहा है या नहीं। सही है, मैंने फ़िलहाल के लिए पास लिखा है और मैं उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ डॉग से ना। देन मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये एक्सेस हो जाएगा कैट वाला फंक्शन। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपनी सेकंड क्लास के लिए भी सेम मेथड बना देता हूँ सेम नेम से। सिर्फ फंक्शनैलिटी अलग होगी, मतलब कि ऊपर वाले में जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो नहीं होगा, हम कुछ और कोड लिख देंगे। तो होगा क्या, जो मेरा ऊपर वाला फंक्शन है वो ओवरराइट हो जाएगा मेरे नीचे वाले फंक्शन से। लाइक मैंने अगर सेम फंक्शन रखा, और अगर मैं अब डॉग से बनाऊँ अपना ऑब्जेक्ट, या चलें एनिमल से बना के चेक कर लेते हैं, तो आइए मैं क्रिएट प्रिंट हो गया। सही है, लेकिन अगर मैं डॉग से बनाऊँगा तो वो क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। सही है, अभी मैं एनिमल को चला रहा हूँ तो सिंपल एनिमल चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं डॉग से बनाऊँगा, लाइक मैं बना के दिखा देता हूँ। चले मैंने फ़िलहाल के लिए उसको हटा दिया है सेकंड क्लास को। एक ही क्लास के अंदर अगर दो मेथड हैं तो देखें ओवरराइड हो रहे हैं। अब फर्स्ट वाला नहीं चल रहा। एनिमल से क्लास बनी हुई है मेरी, लेकिन फ़र्स्ट वाला वेरिएबल नहीं चल रहा, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ओवरराइड हो रहा है। तो अगर दो क्लासेस भी होंगी उनमें भी सिंपल इसी तरह ये ओवरराइड होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे सिंपल ही समझाना था, तो मैंने इस तरह से समझा दिया। जब भी मेथड्स क्लासेस के अंदर ओवरराइड हो रहे हों तो उनको हम क्या कह देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म का नाम एक तो इतना हार्ड है ना कि देख के ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना हार्ड टॉपिक है, और फिर लोग बना देते हैं इसमें और चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सारी चीज़ें यही कहलाती हैं। फंक्शन ओवरलोड हो गया, देखें हमने दो फंक्शन बना दिए तो फंक्शन ओवरलोड हो गया, लेकिन पाइथन में ओवरलोडिंग होती ही नहीं है, ओवरराइडिंग होती है। तो ये क्या करता है, एक फ़ंक्शन दूसरे फंक्शन को ओवरराइड कर देता है। तो इस सिंपल कॉन्सेप्ट को हम कह देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। खैर, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा,
एब्स्ट्रैक्शन, एक तो नाम इनके थोड़े से हार्ड लगेंगे आपको अगर फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन वैसे बहुत इजी है। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमें एक मॉड्यूल भी मिल जाता है, उसका भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिंपल एक क्लास बनाता हूँ पर्सन नेम से, और मैं उसमें फ़िलहाल के लिए एक इनिशियलाइज़र फंक्शन लूँगा, और सेकंड मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, सिर्फ नेम, और मैं नेम का एट्रीब्यूट भी डिफ़ाइन कर देता हूँ नीचे कुछ इस तरह से। सही है, तो मैंने सिंपल एक क्लास बनाई है जिसमें एक एट्रीब्यूट है। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ किसको, एब्स्ट्रैक्शन, मतलब ABC मॉड्यूल, जिससे हम एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मुझे इसको इंपोर्ट इस तरह से नहीं करना, मुझे करना है फ्रॉम ABC, कि भाई आप जाओ फ्रॉम के ABC मॉड्यूल में और उसमें से इंपोर्ट करो ABC क्लास। अब ये ABC क्लास क्या है, ये इनहेरिट हो जाएगी जिस भी जिस भी क्लास में हमें एब्स्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करना होगा। तो हमने दो चीज़ें इंपोर्ट की हैं, एक ABC क्लास और एब्स्ट्रैक्शन मेथड। तो मैंने इनहेरिट कर दिया अपनी पर्सन क्लास में ABC को, देन यहाँ पे मैंने एक डेकोरेटर कॉल कर दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब ये जो मेरी क्लास है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। लाइक मैं अगर अपने नेम को एक्सेस करूँ या किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करूँ तो वो मेरे पास एक्सेस नहीं होगी, इससे ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। तो भाई जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो फ़ायदा क्या है इसका। हम क्लासेस इसलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स बना सकें, उनमें फंक्शनलिटी वगैरह ऐड कर सकें। तो भाई एब्स्ट्रैक्शन ने तो सब कुछ रोक दिया, तो क्या अब हम इसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते? तो नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, हम इसे इनहेरिट कर सकते हैं, इनहेरिट करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लास मेरे लिए एक ब्लूप्रिंट का काम कर रही है। तो लाइक मैंने दूसरी क्लास अगर बनाई उसमें मैंने इनहेरिट कर दिया और सिंपल मैंने लिख दिया पास अभी के लिए। तो अगर मैं इसको एक्सेस करके दिखाऊं, लाइक मैं सेकंड क्लास से बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट और उसको एक्सेस करूँ तो मेरे पास ये एरर दे रहा है। उसका रीज़न ये है, सिर्फ मुझे पास कीवर्ड नहीं दिखना, मुझे उसका इनिशियलाइज़र फंक्शन बनाना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर मैं डिफ़ाइन करूँगा तो ये मुझे एक्सेस हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक इनिशियलाइज़र फंक्शन बनाया और फिर वही मैंने कहा कि भाई ऊपर वाली क्लास में जाओ सुपर, और उसके इनिट में जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो ला के मुझे दे दो। देन मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो देखिए मेरे पास मेरा नेम प्रिंट हो चुका है। तो अब ऊपर वाली क्लास का फ़ायदा क्या हुआ, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी वो हमारे लिए एक ब्लू प्रिंट का काम कर रही है कि उसमें मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ चाहूँ, सिर्फ मैंने नेम रखा हुआ है, एज, यूज़र नेम, जो भी प्रॉपर्टीज़ चाहूँ रख सकता हूँ, और फिर जब मुझे इनहेरिट करनी हो मैं सिंपल इनहेरिट कर लूँगा, लेकिन मैं उससे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। सही है, तो एज अ ब्लूप्रिंट अगर हमें कोई क्लास बनानी हो जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हो, ऐसा होता है ना कि हम एक क्लास बनाते हैं जिसके एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा दफ़ा इनहेरिटेंस हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने थर्ड क्लास भी बनाई, उससे भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, ये हमारे लिए काम कर रहा है ब्लूप्रिंट का। ये जो क्लास है मेरी ये लाइक ब्लूप्रिंट है। सही है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का। तो आई होप कि एब्स्ट्रैक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं एक से ज़्यादा मेथड्स को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, और एक से ज़्यादा क्लासेस में भी मैं ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा ABC सेकंड क्लास में, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में अपना कॉल कर सकता हूँ सिंपल, जो डेकोरेटर है हमारा @ से जो हम करते हैं। अच्छा, बहुत सारी तरह के होते हैं डेकोरेटर। खैर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डेटा क्लासेस। अच्छा, अब डेटा क्लासेस का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है, लाइक मैं बनाता हूँ एक क्लास और यहाँ पे मैं क्या करता था, हमेशा एक इनिशियलाइज़र फंक्शन बनाता था। डेटा क्लासेस में मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, डेटा क्लासेस में ये बैक पे हैंडल कर लेगा। अब डेटा क्लासेस क्या है वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें, मॉड्यूल होता है डेटा क्लास नाम से। तो सिंपल मैं इस तरह से बनाता हुआ आ रहा था अभी तक क्लासेस, और उसमें मैं वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा था जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ पे इस तरह से कुछ एट्रीब्यूट में डिफ़ाइन कर रहा था, लेकिन जब मैं उस लाइक मैं से बना लेता हूँ, पहले प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो सिंपल ये मेरी बन गई क्लास। उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, मैं जितना चाहूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। सही है, लेकिन अब हम यही काम करते हैं किससे, डेटा क्लासेस से। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा। अच्छा,
ये हमारी हो गई सिंपल क्लास, सही है। देन हम क्या देखने जा रहे हैं, यूजिंग डेटा क्लासेस। तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा फ्रॉम डेटा क्लासेस, डेटा क्लास के मॉड्यूल में जाओ और इंपोर्ट कर लो डेटा क्लास को, सिंपल, सही है। तो यहाँ पे अब मैं एक क्लास बना लेता हूँ, किसी भी नाम से बना सकते हैं, लाइक मैंने स्टूडेंट नेम से बना ली। तो यहाँ पे मैं एक डेकोरेटर कॉल कर दूँगा डेटा क्लास नाम से। तो डेकोरेटर से क्या पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये डेटा क्लास है, मुझे इसमें इनिशियलाइज़र फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं लिख दूँगा नेम और आगे उसकी टाइप दे दूँगा मैं कि भाई जो भी मेरा नेम में स्टोर होगा उसकी टाइप होगी str, और ये मुझे डेटा क्लास इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, क्लास के ऊपर। गलती से मैंने क्लास के अंदर लिख दिया था। तो इस तरह से एट्रीब्यूट की बात कर रहा था, इस तरह से मैं जितने चाहूँ एट्रीब्यूट यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे मैंने नेम और एज के बनाए। और लाइक मैं इससे एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करें कि हमारा कोड कितना कम हो गया, हमें इनिशियलाइज़र फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही डेटा क्लासेस की मदद से सिर्फ। लाइक मैं इसको प्रिंट कर आपके दिखा देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम वही तरीका यूज़ करते हैं, डेटा क्लासेस का हम बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है ज़रूरी, जो कि समझना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया, लेकिन हर जगह नहीं पढ़ाया जाता। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था डेटा क्लासेस का। मैं इनको कर देता हूँ कमेंट। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक मिस है जो कि मैंने बीच में भी कहा था, जिक्र किया था, जिसका गेटर और सेटर। तो गेटर और सेटर अब कोई मेथड नहीं है, कोई बिल्ट इन मेथड हो या कोई टॉपिक हो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मतलब हम दो मेथड बना दें, जो वैल्यू को गेट कर रहा है वो गेटर हो जाएगा, अब जो वैल्यू को सेट कर रहा है वो सेटर हो जाएगा, सिंपल। लाइक इन्होंने खुद ही सजेशंस में मुझे दे दिया, तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई अब मेथड या टॉपिक नहीं है कि मैं इसको कवर करूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। सबसे पहले ये क्या कहलाता है, हमारा कंस्ट्रक्टर। जो हमारा इनिशियलाइज़र फंक्शन है ना, हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्टर। और जो इनिट होता है ना, इनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो मैजिक या फिर डंडर मेथड। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नाम याद रहे। ये जो इनिट हमारा कहलाता है मैजिक या डंडर मेथड कहलाता है, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जो मेथड होता है ना पूरा, जो हम इनिशियलाइज़र फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, ये हमारा पूरा कहलाता है कंस्ट्रक्टर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सेकंड, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास, वो तो एट्रीब्यूट तो आपको पता चल ही गए होंगे अब तक। खैर, यहाँ पे गेटर सेटर मेथड बने हुए हैं, तो देखें गेटर क्या कर रहा है, सिर्फ वैल्यू को गेट कर रहा है, एट्रीब्यूट को गेट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। और सेटर क्या कर रहा है, सेटर में हम वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब हम सेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू। मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इजिकल्स टू नेम, जो हम कर रहे थे एट्रीब्यूट बना रहे थे, अगर वही चीज़ मैं मेथड के अंदर कर रहा हूँ तो वो क्या कहला रही है, सेटर। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है गेटर और सेटर का। लाइक अगर मैं इसको प्रिंट भी करके दिखा दूँ तो मेरे पास ये सिंपल प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन शायद ना हो, क्योंकि ये जो सजेशंस में कोड आया था मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, तो उसमें क्या हुआ है कि जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट हुए हैं सारे। तो आई थिंक ये एक्सेस ना हो, लेकिन काम कुछ इसी तरह से करते हैं। जिस मेथड में हम वैल्यू को गेट कर रहे होंगे वो हमारा कहला जाएगा गेटर मेथड, और जिसमें हम वैल्यू को सेट वगैरह कर रहे होंगे या चेंजेस कर रहे होंगे वो हमारा सिंपल सेटर मेथड कहलाएगा। फ़िलहाल हम बोलते भी नहीं है गेटर सेटर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, कहीं पे आपको सुनने को मिले तो सिंपल यही काम होता है, क्योंकि टाइप स्टेप में भी आपने पढ़ा होगा गेटर सेटर, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे भी बता दूँ। खैर, मैं प्राइवेट वेरिएबल्स अभी रिमूव कर देता हूँ। तो देन मैं इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, सही है। जो कि मेरा गेटर मेथड था वो मेरा चल चुका है। इसी तरह सेटर मेथड भी है जो कि वैल्यू को सेट कर रहा है, तो अगर उसको भी मैं चलाना चाहूँ तो वो भी इसी तरह चल जाएगा। खैर, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था गेटर एंड सेटर का। तो अब हमारे पास टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में सिंपल बता सकते हैं। वैसे इतनी ही टॉपिक्स होते हैं ऊप वगैरह में, मतलब जो मेन होते हैं, इसके अलावा कुछ होते हैं तो अच्छा। ऊप की जो है ना, अगर ऊप की आप बात करें ना तो आपको मेन टॉपिक्स इसके देखने को मिलेंगे, हर जगह आपको सुनने को मिलेगा कि इसके 4 पिलर्स होते हैं। अब वो 4 पिलर्स कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं।
वैसे हम पढ़ चुके हैं 4 पिलर्स, लेकिन हम अगेन यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं और उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें हम इन 4 पिलर्स को डीप में कवर करेंगे। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ये सभी हम यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमने सिर्फ बेसिक लेवल पे पढ़े। अब जो वीडियो आएगी उसमें हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, तो इस पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना। और आई थिंक और तो कुछ रह नहीं गया। इसके अलावा अगर हम कोड की बात करें तो कोड आपको सिंपल मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। एहसन आदिल नाम से मेरा गिटहब है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूँगा। अगर कोड चाहिए होगा तो आपको कोड का एक्सेस ईज़िली मिल जाएगा और आगे के जो कोड्स हैं वो भी इसी गिटहब पे अपलोड होंगे। खैर, हम अपनी वीडियो करते हैं एंड। अब अगर ऊप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना तो ग्रुप या फिर मुझसे DM में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।